हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक सेल साइकिल एंड डिवीजन के अंडर आता है। लास्ट क्लास में हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्लीट डिटेल करेंगे मियोसिस की। मियोसिस भी एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन के अंडर ही आता है और ये माइटोसिस से कैसे डिफरेंट है कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं। एक सेल की डिवीजन से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, लेकिन मियोसिस में एक सेल की डिवीजन से चार डॉटर सेल्स बनती हैं। इसमें दो डॉटर सेल्स बन रही हैं और मियोसिस में चार डॉटर सेल्स बन रही हैं। इसमें दोनों डॉटर सेल्स सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं और पेरेंट से भी मैच कर रही होती हैं, लेकिन इसमें चारों डॉटर सेल्स वो वेरिएशन शो करती हैं। वेरिएशन वो एक जैसी नहीं होती, सिमिलर नहीं होती। शो वेरिएशन अमंग themselves and with parent cell। जो मियोसिस होती है, मियोसिस में ये चारों डॉटर सेल्स आपस में मैच नहीं करती और ना ही ये पेरेंट सेल से मैच करती हैं, जबकि माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। अब मियोसिस के जितने भी फेजेस हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मियोसिस में जो माइटोसिस था उसमें हमने देखा था कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और जो प्लॉइडी है वो सेम रहती है, वो रिस्टोर हो जाती है। एस फेज से होते हुए जब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है और G2 फेज़ में पहुंच जाता है तो मेटा फेज़ के थ्रू वो नंबर जो है, वो अमाउंट जो है वो वापस रीगेन कर लिया जाता है, वापस वो 4C से 2C हो जाता है। लेकिन मियोसिस में यहाँ पर अगर 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था माइटोसिस में और ये डिप्लॉयड था, तो ये डॉटर सेल्स भी 2C नंबर की ही होंगी और डिप्लॉयड होंगी, 2C नंबर की होंगी और डिप्लॉयड होंगी। लेकिन मियोसिस में अगर ये 2C का था और ये 2N का था, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी दोनों हाफ हो जाती हैं। ये भी N हो जाएगा और अमाउंट ऑफ डीएनए C, ये भी N हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए C, N एंड C। ये चारों डॉटर सेल्स का अमाउंट ऑफ डीएनए कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और इनकी प्लॉइडी भी हाफ हो जाएगी। माइटोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस सेल डिवीजन का प्रोसेस है, लेकिन मियोसिस के दो पार्ट्स आ जाते हैं। मियोसिस 1, पहले मियोसिस 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है। माइटोसिस सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस था जिसमें एक सेल दो सेल्स में डिवाइड करता है। मियोसिस में पहले मियोसिस 1 होती है, इस मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 में जो पेरेंट सेल है वो दो में डिवाइड करता है और मियोसिस 2 में ये दोनों आगे दो सेल्स में डिवाइड करते हैं और ये आती है मियोसिस 2। अब हम एक एक करके सबसे पहले मियोसिस 1 के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस 1 में सेम माइटोसिस की तरह 4 फेजेस होते हैं। इसमें आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। जो मियोसिस 1 होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब है? हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है, यानी कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ डीएनए वो सेम रहता है डॉटर सेल्स में। लेकिन मियोसिस में इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन क्यों होती है? क्योंकि मियोसिस 1 में अमाउंट ऑफ डीएनए
और जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। सबसे पहला जो इसका फेज़ है वो है प्रोफेज़ 1। अब प्रोफेज़ 1 के भी कितने फेजेस हैं? सबसे पहला है लिप्टोटीन फेज़, लिप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, उसके बाद है पैकेटीन, उसके बाद है डिप्लोटीन, और लास्ट इसका फेज़ है डाइकाइनेसिस। मियोसिस 1 में प्रोफेज़ 1 के 5 फेज़ हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद मेटाफेज़ 1 शुरू होगा, फिर एनाफेज़ 1 और फिर टीलोफेज़ 1। तो हम सबसे पहले प्रोफेज़ 1 का फर्स्ट फेज़ पढ़ेंगे जो है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में कॉम्पैक्शन स्टार्ट होती है। किस चीज़ की कॉम्पैक्शन? कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स। जैसे माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि क्रोमैटिन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और माइटोसिस के प्रोफेज़ में एंटर करते ही ये जो क्रोमैटिन डीएनए है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ये कंडेंस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। वैसे ही लिप्टोटीन में ये जो डीएनए है, क्रोमैटिन है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसकी कॉम्पैक्शन, डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो डीएनए जो है, डीएनए डीएनए कंडेंसेस एंड इट कंटिन्यूज। एक तो स्टार्ट हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस में डीएनए का जो कंडेंसेशन है वो कंटिन्यू रहता है, और इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। प्रोफेज़ 1 में लिप्टोटीन में डीएनए कंटेंट का कंडेंसेशन सिर्फ स्टार्ट हुआ है और वो चल रहा है, बस इस लिप्टोटीन में इतनी ही इम्पोर्टेंस है इसकी। जाइगोटीन फेज़ में क्या है? जाइगोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स बने हैं, क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है वो शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम पेयरिंग होती है जाइगोटीन में, जिसे कहते हैं साइनैप्सिस। क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को साइनैप्सिस कहते हैं। जो हमने लिप्टोटीन में हमने पढ़ा कि वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, तो जाइगोटीन में वो जो कंडेंस हुआ डीएनए है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। वो क्रोमोसोम्स पेयर होना शुरू हो जाते हैं और उस प्रोसेस को साइनैप्सिस कहते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम अपने साथ के दूसरे क्रोमोसोम से मिल जाता है और इस तरह से साइनैप्सिस बना लेता है, यानी कि पेयरिंग बना लेता है। इस तरह से वो पेयरिंग बना लेता है। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या है जो आपस में जुड़े, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को साइनैप्सिस कहते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हम एस फेज़ में गए थे, इस क्रोमैटिड ने अपनी एक कॉपी बना ली थी और इस फॉर्मेशन में आ गया था। साइनैप्सिस में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है इसके जैसा ही एक और क्रोमोसोम, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को साइनैप्सिस बोलते हैं, जिस वजह से इन दोनों क्रोमोसोम की पेयरिंग का जो स्ट्रक्चर बना, ये जो दो क्रोमोसोम साथ में आए हैं, इन्हें बोलते हैं बाईवेलेंट, या इन्हें बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड बोलते हैं क्योंकि 1 2 3 4, टेट्राड मतलब 4 क्रोमैटिड्स जुड़ गए। टेट्राड 4 क्रोमैटिड्स जुड़ गए। और ये दोनों क्या है, ये दोनों कौन से क्रोमोसोम्स आपस में आकर पेयरिंग करते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स आपस में आकर साइनैप्सिस करते हैं? ये क्या है? क्रोमैटिड्स। ये क्या है? एक क्रोमोसोम। ये क्या है? दूसरा क्रोमोसोम। या इसे भी 1 क्रोमोसोम लिख लेते हैं। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। दोनों आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, और पेयरिंग किसके बीच में होती है?
होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ये अपने जैसे क्रोमोसोम के बीच में ही पेयरिंग करेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम। ज़ाइगोटीन प्रोसेस में, ज़ाइगोटीन जब स्टेज आती है तब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, टेट्राड बनते हैं। बाइवेलेंट कह लो या टेट्राड कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है। और ये बाइवेलेंट किसके बीच में बनता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है। ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में पास कैसे आते हैं? इनके बीच में एक मटेरियल आ जाता है जिसे बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये इस मटेरियल की वजह से आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। इस मटेरियल को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो टेट्राड या बाइवेलेंट बनाने में मदद करता है, जो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में चिपकाए रखता है एक दूसरे के साथ। तीसरा जो इसमें स्टेज आती है, फिर आती है पैकेटीन स्टेज। अब देखो, लिप्टोटीन में हमने देखा कि डीएनए कंडेंस हो रहा है। ज़ाइगोटीन में हमने देखा वो कंडेंस्ड डीएनए के जो क्रोमोसोम बने हैं वो अपने जैसे दिखने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, अपने आस एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड, और ये दोनों क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हमेशा बाइवेलेंट या टेट्राड होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही बनेगा। इस स्ट्रक्चर के बाद होती है पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है क्रॉसिंग ओवर। अब इसमें क्या होगा? एक क्रोमोसोम हमारा ये था, दूसरा क्रोमोसोम हमारा ये था। इसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर मतलब इसकी एक आर्म के ऊपर ये दूसरी आर्म आ जाएगी। इसके बीच में क्या है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसने इन दोनों को साथ में रखा है। ये जो पार्ट ओवरलैप किया, इन दोनों आर्म्स का ये पार्ट जो ओवरलैप किया, ये एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि इस क्रोमोसोम का जो ये पार्ट था वो इसके पास चला जाएगा, और इस क्रोमोसोम का जो ये पार्ट था वो इसके पास आ जाएगा। तो अब ये कैसे दिखेंगे? मतलब जब सेपरेट होंगे तब कैसे दिखेंगे? मान लो ये क्रोमोसोम स्ट्राइप्ड बना देती हूँ इसके, और इस क्रोमोसोम को खाली रहने देती हूँ। तो ये जो क्रोमोसोम है इसमें इस स्ट्राइप्ड वाले का एक पार्ट जो क्रॉस्ड ओवर पार्ट है, इस स्ट्राइप्ड वाले का, वो इस क्रोमोसोम फर्स्ट वाले में आ गया है। तो इसका ये पार्ट जो है वो स्ट्राइप्ड दिखाई देगा, और इसका जो ये पार्ट था वो इस वाले में चला गया है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो ये खाली दिखाई देगा इतना पार्ट, बाकी सारा ये स्ट्राइप्ड है। क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें ऐसे दिखाई देते हैं क्रोमोसोम्स। ये हो गई है क्रॉसिंग ओवर। ये बाद की स्टेज है। पैकेटीन स्टेज में सिर्फ इतनी चीज़ है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है बस। तो ये जो है ये एक क्रोमैटिड है, ये वाला दूसरा क्रोमैटिड है, ये वाला तीसरा क्रोमैटिड है, और ये वाला चौथा क्रोमैटिड है। इसमें दिखाऊं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो अब देखो इन दोनों में हो गई है क्रॉसिंग ओवर। 2 और 3 में क्या हो गई? क्रॉसिंग ओवर। 2 और 3 आपस में ओवरलैप किए थे। इन्होंने अपना अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया, अपना अपना ये पार्ट एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह की ये दिखाई दे रहे हैं। अब जो 2 और 3 हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हैं? क्रोमैटिड्स। अब ये कैसे क्रोमैटिड्स हैं? देखो, जो 1 और 2 है इसके रेफरेंस में बात हो रही है। 1 और 2 जो है ये दोनों क्या बन गए हैं? ये दोनों क्या हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जो एक ही सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। मतलब इस सेंट्रोमियर पर जो 2 क्रोमैटिड्स अटैच हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। वो है 3 और 4। 3 एंड 4 भी क्या हो गए? सिस्टर क्रोमैटिड्स।
इनका मटेरियल चेंज होने के बाद भी ये सिस्टर क्रोमैटिड्स ही कहलाएंगे, क्योंकि 1 और 2 एक ही सेंट्रोमियर पर क्या है, कनेक्टेड है। 3 और 4 एक ही सेंट्रोमियर पर कनेक्टेड हैं, तो 3 और 4 क्रोमैटिड्स क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब 1 और 3, 2 और 3 और 1 एंड 4, 2 और 4 ये क्या है, देखो 1 एंड 3 और 2 एंड 3, 2 एंड 4 या 1 मिनट 1 एंड 3, 1 एंड 4 या 1 एंड 4, ये जो कॉम्बिनेशन बना, यानी कि इसका ये वाला क्रोमैटिड और इसका ये वाला क्रोमैटिड, ये एक क्रोमोसोम का है, ये दूसरे क्रोमोसोम का है, तो ये दोनों, लेकिन ये पूरा पेयर क्या है, होमोलोगस पेयर है। होमोलोगस पेयर ही साइनेप्सिस करते हैं और इनके बीच में क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब 1 क्रोमैटिड और 3 क्रोमैटिड दोनों एक ही सेंट्रोमियर पर तो नहीं लगे, तो ये होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स तो हैं लेकिन होमोलोगस पेयर के। अब इससे क्या डिफरेंस बनता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इससे क्या डिफरेंस बनता है कि ये मान लो ये 4 तो हैं, अब इसके अलावा और भी तो क्रोमोसोम्स पड़े हैं जिन्होंने अपने अपने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से अपने अपने बाइवेलेंट या टेट्राड बना रखे हैं। तो वो जो मान लो ये 5 और 6 हैं, ये 7 और 8 है, इन्होंने अपना होमोलोगस क्रोमोसोम बना रखा है। अब इसमें भी 1 और 5 सेम सेंट्रोमियर पर तो नहीं लगे, 5 वाला इस सेंट्रोमियर पर अटैच्ड है, 1 वाला इस सेंट्रोमियर पर अटैच्ड है, तो ये 1 और 5 भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के अंडर नहीं आ रहे, ये अलग होमोलोगस पेयर है, ये अलग होमोलोगस पेयर है। 1 और 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं लेकिन नॉन सिस्टर है, एक साथ नहीं जुड़े। 1 और 5 ना तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ना ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो 1 और 5 को हम क्या लिखेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 1 एंड 5 हमारा क्या आएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ना तो ये एक सेंट्रोमियर पर अटैच है, ये अलग अटैच है, ये अलग अटैच है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ, ये अलग होमोलोगस पेयर बना रहा है, ये अलग होमोलोगस पेयर बना रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते, ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पैकेटीन स्टेज में सिर्फ क्रॉसिंग ओवर होती है और जो क्रोमोसोम्स है वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं पैकेटीन स्टेज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, दोबारा से, लिप्टोटीन में डीएनए का कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है और क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो जाते हैं। जाइगोटीन में ये क्रोमोसोम्स अपने जैसे दिखने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इन क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट या टेट्राड बोला जाता है और इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। ये 1 क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। पैकेटीन स्टेज में ये दोनों क्रोमोसोम्स अपनी एक आर्म पर क्रॉसिंग ओवर करवा लेते हैं। इसमें 1 और 2 जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और 2 और 3 एंड 4 जो है वो भी सिस्टर क्रोमैटिड है। ये इनका रिजल्ट है। पैकेटीन स्टेज सिर्फ यहीं तक होती है, पैकेटीन स्टेज सिर्फ यहीं तक होती है कि क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, उनकी क्रॉसिंग ओवर चल रही है, बस पैकेटीन स्टेज यहीं तक है। बाकी ये आपको रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा कि जब पैकेटीन स्टेज के बाद जब ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, उस वक्त जो इनमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं उस हिसाब से 1 और 2
1 और 2 को अभी भी हम सिस्टर क्रोमैटिड ही बोलेंगे, भले ही, क्योंकि ये एक सेंट्रोमियर पर अटैच्ड है। वैसे ही 3 और 4 को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक सेंट्रोमियर पर अटैच्ड है। लेकिन 1 और 3 को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेंट्रोमियर पर अटैच है। लेकिन 1 और 3 ऐसे क्रोमोसोम्स के पार्ट हैं जो आपस में होमोलोगस है, इसलिए इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। वहीं 1 क्रोमैटिड जो है वो 5th क्रोमैटिड से मैच कर रहा है, या 6th से मैच कर रहा है, या 7 या 8 से मैच नहीं कर रहा। मतलब जो 1 क्रोमोसोम है उसका 7th क्रोमैटिड से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। तो 1 और 7 को हम किस तरह से लिखेंगे कि 1 और 7 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक सेंट्रोमियर पर अटैच नहीं है। 1 वाला इस सेंट्रोमियर पर अटैच है, 7 वाला इस सेंट्रोमियर पर अटैच है, इसीलिए ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये अलग होमोलोगस पेयर बना रहा है, ये अलग होमोलोगस पेयर बना रहा है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी हैं और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर लगे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद जो जो ये मटेरियल है, ये एक्सचेंज कैसे होता है, ये होता है रिकॉम्बिनेज, एक एंजाइम होता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम helps in exchange between नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। हमेशा एक्सचेंज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही होगा, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स तो अपनी ही कॉपी है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स तो अपनी ही कॉपी है, तो आपस में एक्सचेंज करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ एक्सचेंज करेंगे तभी जेनेटिक वेरिएशन आएगा। तो पैकेटिंग स्टेज पर क्या आएगा, जेनेटिक वेरिएशन अकर्स। जेनेटिक वेरिएशन अकर्स। अब अगर एक्सचेंज होता है, इफ़ एक्सचेंज अकर बिटवीन, अगर एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन होमोलोगस पेयर, जैसे मैंने बताया ये अलग होमोलोगस पेयर है, ये अलग होमोलोगस पेयर है, अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ये जेनेटिक मटेरियल किसी तरह से, किसी डिफेक्ट की वजह से ये अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स पास आ जाते हैं, अलग होमोलोगस पेयर है, ये अलग होमोलोगस पेयर है, अगर ये किसी तरह से अपने आसपास आ जाते हैं और इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और अगर अपने ही होमोलोगस पेयर में हो रही है तो उसे क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, वो तो हमने पढ़ा है। इफ़ एक्सचेंज अकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर वो आपस में ही होमोलोगस पेयर आपस में ही क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो वो हमने पीछे पढ़ा, वो क्रॉसिंग ओवर है, उसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है 4th स्टेज, जिसे बोलते हैं डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, ये पैकेटीन में हमने पढ़ा, वो कहाँ पहुँचे हुए हैं कि उनकी जो उनके क्रोमोसोम्स हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। पैकेटीन स्टेज ये होती है बस। डिप्लोटीन में क्या होता है कि इनके बीच का जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, जिसने इन दोनों क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखा हुआ है, ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व मतलब ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये दोनों क्रोमोसोम्स पास आए थे, अगर ये डिज़ोल्व हो गया तो ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे,
अलग अलग चले जाएंगे। उससे क्या होगा, 5th स्टेज आती है हमारी जिसे बोलते हैं डाइकाइनेसिस। इसमें क्या हो रहा है कि अब ये अलग हो रहे हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो रहा है, ये अलग होते जा रहे हैं। और डाइकाइनेसिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो क्रॉसिंग ओवर का जो पार्ट है वो अब बहुत थोड़ा रह गया है। यहाँ से ये देखो, ये कम से कम मिडल में है और ये बिल्कुल अब एंड में अलग होता 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 हाथ जैसे जैसे किसी की आप बाजू पकड़ लो, किसी की आप आर्म पकड़ लो, धीरे धीरे को ये आप दोनों को अलग अलग तरह से खींचे तो बाजू तक हाथ था आपका, उसके बाद आपके उसके के क्या कहते हैं उसके हाथ तक पहुंचा और फिर हाथ की उंगलियों तक रह गया। ऐसे होता है ना, मान लो आप किसी के साथ इस तरह से जुड़े हुए हो, ये आप दोनों के बाजू हैं और ये आपके हाथ हैं, ओके। अब कोई इधर से इसको खींचे और कोई इधर से खींचे तो आपका हाथ धीरे धीरे छूटेगा। आपकी पहले बाजू एक दूसरे के साथ अटैच थी, फिर धीरे धीरे हाथ अटैच था, उसके बाद हाथ अटैच होने के बाद फिंगर्स तक बात आ जाएगी, फिंगर्स आपके कांटेक्ट में है। इस तरह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं अलग हो रहे हैं। कैसे अलग हो रहे हैं, पहले ये मिडल में इनकी क्रॉसिंग ओवर हो गई है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, अब ये धीरे 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 दूर जा रहे हैं। डाइकाइनेसिस एक ऐसी स्टेज है जहाँ एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या है, क्योंकि क्रोमोसोम्स की एंड पर अब क्रॉसिंग ओवर रह गई है, क्रोमोसोम्स की एंड पर क्रॉसिंग ओवर रह गई है और ये एक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। इसे कियाज़माटा बोलते हैं। ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो मूव करता है नीचे की तरफ, क्योंकि अब ये दोनों अलग होते जा रहे हैं तो धीरे 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 अलग होंगे। ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, कियाज़माटा। कियाज़माटा जो है ये क्या करता है, मूव डाउनवर्ड, नीचे को जाता जाता है, वो टर्मिनल तक पहुंच जाता है। मूव डाउनवर्ड्स टर्मिनल, टर्मिनल तक पहुंच जाता है। टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट्स तक पहुंच जाता है, तो इसे बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़माटा। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़माटा। और यहाँ पर लास्ट स्टेज आते आते क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। इससे फिर एंड में हम बोल देते हैं कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई है। भले ही इसके अंदर इतना कुछ हुआ कि क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर हुई, साइनेप्टोनीम बाइवेलेंट बने, टेट्राड बने, फिर क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर होते होते अब ये धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, टर्मिनल पर पहुँचे हैं, तब हमने जाके बोला है कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई है। अब अगर हम दोबारा से एक बार देख लें, मियोसिस 1 की हम बात कर रहे हैं। मियोसिस 2 फेजेस में होती है, उसके फर्स्ट फेज़ मियोसिस 1 पे रहे हम अभी। मियोसिस 1 के प्रोफेज़ 1 में हम 5 स्टेजेस के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। पहली स्टेज है लिप्टोटीन, प्रोफेज़ 1 की लिप्टोटीन स्टेज, जिसमें डीएनए का कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है। डीएनए कंडेंस होता हुआ क्रोमोसोम फॉर्म में आता है और जाइगोटीन स्टेज पर क्रोमोसोम्स अपने जैसे दिखने वाले एक और क्रोमोसोम के कांटेक्ट में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं विद साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को बोलते हैं बाइवेलेंट, और क्रोमैटिड्स की बेसिस पर इन दोनों को बोलते हैं टेट्राड, क्योंकि 4 है, टेट्राड मतलब 4 क्रोमैटिड्स, 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स, और इन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करते हैं जिसे साइनेप्सिस बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर आती है पैकेटीन स्टेज, जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स अपनी एक जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड वाली आर्म है उसको क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इसमें 1 और 4 भी है, उनके बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। यहाँ पर मैंने 2 और 3 की एग्जांपल दी है, आप इसे चेंज कर 1 और 4 भी कर सकते हैं। नॉन सिस्टर होनी चाहिए बस, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर। पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है और इस क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलते हैं, ये जो क्रॉसिंग ओवर बनी है इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं इसे। इसमें हमने पढ़ा 1 और 2 सिस्टर
सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो सेम सेंट्रोमियर पर जुड़े हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। ये सेम सेंट्रोमियर पर जुड़े हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ये एक क्रोमोसोम के जैसा मिलता हुआ ये दूसरा क्रोमोसोम था, ये दोनों पास में आ गए साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की मदद से, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए। पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो गई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से ये एक्सचेंज हो जाता है इनके बीच में, जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है क्योंकि अब मटेरियल एक्सचेंज कर चुका है। अगर एक्सचेंज नॉन होमोलोगस पेयर के बीच में हो उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, अगर एक्सचेंज होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो तो उसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। डिप्लोटीन स्टेज में जो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है और ये जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनी थी ये नीचे को शिफ्ट होती जाती है और क्रोमोसोम दूर शिफ्ट होते जाते हैं। डाइकाइनेसिस स्टेज में ये रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल एकदम टर्मिनल पर आ जाती है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं कियाज़माटा। ये कियाज़माटा जो है वो टर्मिनल तक पहुंच जाता है और ख़त्म हो जाता है, ये एकदम अलग हो जाती हैं इसके बीच में। डाइकाइनेसिस में ये कम्प्लीटली अलग हो जाती हैं और ये टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़माटा इसे बोलते हैं। और इस स्टेज पर डाइकाइनेसिस स्टेज पर क्या होता है, जो अब माइटोसिस वाले फेजेस शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था बिल्कुल वैसे फेजेस ही शुरू हो जाएंगे। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़माटा के बाद डाइकाइनेसिस स्टेज पे और क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम है जो एस फेज़ में डबल हुए थे मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, वो ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये सब हमने माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था, वही इसके प्रोफेज के एंड में होगा कि ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर, और कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। अब अगर डाइकाइनेसिस की स्टेज पर ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग ना हों तो मान लो ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इन्होंने इस तरह से कियाज़माटा बना रखा था, एकदम टर्मिनल पर पहुंचा है ये दोनों अलग होने के बाद, यानी कि मान लो ये जो है ये क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसको मैंने ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि ये अभी ये अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं बचा, नो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिज़ोल्व होता चला गया और डिज़ोल्व किस स्टेज में होना शुरू हुआ था, डिप्लोटीन स्टेज में। हमने यहाँ पढ़ा डिप्लोटीन स्टेज में साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व हो जाता है। डाइकाइनेसिस में ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, डाइकाइनेसिस में ये अलग अलग हो जाते हैं, अब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता। अब अगर इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन। इन दोनों क्रोमोसोम्स का कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाना, इसे बोलते हैं डिसजंक्शन। लेकिन अगर किसी कारण ये डिसजंक्शन ना हो तो, मतलब ये क्रोमोसोम्स आपस में जो है क्या कहते हैं अलग अलग ना हो और आपस में जुड़े रहें तो क्या होगा, इफ़ नो डिसजंक्शन हैपन्स, अगर कोई डिसजंक्शन नहीं होता, देन होल क्रोमोसोम मूव टू वन पोल। देखो हमने एक सेल मान लो, अब ये इसको एक सेल की तरह मान लो, ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट यहाँ बताती हूँ, ये सेल है, बहुत सारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो आपस में इस तरह से थे, ठीक है, आपस में अलग अलग तरह से जो है उन्होंने होमोलोगस पेयर बना रखे थे। मान लो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये सभी के सभी ने क्रॉसिंग ओवर करी और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद ये इनके जो क्रॉस ओवर पार्ट है ये इस तरह से शो हो रहे हैं,
ठीक है। और इन सब में डिसजंक्शन होता है, ये अलग हो जाता है इससे, ये अलग हो जाता है, 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 ये अलग हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं, नहीं, बस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अब ये, क्योंकि अब इनमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। लेकिन कोई एक भी ऐसा पेयर जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ लेकिन वो अलग नहीं हो पाए, तो अब ये एज इट इज़ मान लो जब आगे प्रोसेसेस में सेल डिवीज़न होगी, ये पूरा का पूरा सेट जो है ये तो अलग ही नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा सेट किसी एक सेल में चला जाएगा, जहाँ पर अगर ये अलग हो जाते तो एक ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन ये अलग ही नहीं हुए, ये दोनों के दोनों यहाँ आ गए, तो एक जो कंप्लीट क्रोमोसोम है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, जो किसी तरह से हमें डिफेक्ट शो करेगा। इस सेल में मान लो ये एक अलग सेल बनना था, ये जिसमें 1 2 3 4 क्रोमोसोम आने थे, और ये एक अलग सेल बनना था जिसमें 1 2 3 4 ये 4 आने थे, और ये वाले इस सेल में आने थे, लेकिन ये अलग ही नहीं हुआ। यहाँ पर कितने आ गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सेल आ गए, और इस सेल में कितने रह गए, सिर्फ 3 रह गए, 1 2 3, क्योंकि ये वाला तो यहाँ चला गया। तो ये दोनों सेल्स जो बने ये कैसे बने, डिफेक्टिव बने। इस सेल जिसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, इस डिफेक्ट को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि एन्यूप्लॉइडी किसे कहते हैं, एक क्रोमोसोम जब ज़्यादा आ जाता है। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें एक कंप्लीट सेट अगर मान लो ये सभी के सभी अलग नहीं हुए होते तो ये कंप्लीट सेट किसी एक सेल में आ जाता, इसका भी अपना सेट आ गया, इसका भी अपना सेट आ गया, तब इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तब इसे क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। एक आया है तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। अभी तक हमने मियोसिस के बारे में हल्का सा एक आउटलुक लिया है। उसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 के प्रोफेज़ 1 के बारे में हमने सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ा। आई होप आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, इसको बार बार रिवाइज़ करिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मियोसिस का जो प्रोफेज़ 1 फेज़ है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। टिल देन नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट मियोसिस ख़त्म करेंगे और साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस भी कंप्लीट करेंगे। कीप स्टडिंग, थैंक यू।